ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बड़ा फायदा, करीब 35 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को 33, आम आदमी पार्टी और अन्य को मिल सकती है एक एक सीट। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, 22 से 24 सीटों के साथ गढ़वाल में बीजेपी नंबर 1, कुमाऊं में 18 से 20 सीटों के साथ कांग्रेस आगे। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ओपिनियन पोल में 43% के साथ सीएम के तौर पर हरीश रावत उत्तराखंड में पहली पसंद, पुष्कर सिंह धामी को सिर्फ 27% लोगों का साथ। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, यूपी में बाकी बचे 231 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। दिल्ली में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय पर बैठक, कोरोना से रिकवरी के बाद मीटिंग में शामिल हुए जेपी नड्डा। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में उम्मीदवारों को लेकर मंथन। 5 सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है निषाद पार्टी, 2 और सीटों की मांग कर सकते हैं संजय निषाद। गाजियाबाद से सीएम योगी का गुंडों और माफियाओं को सख्त संदेश, कहा जनता का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी कसेंगे नकेल। सीएम योगी ने एसपी उम्मीदवारों पर उठाए सवाल, समाजवादी पार्टी ने पेशेवर अपराधी और गुंडों को दिया टिकट, दंगाइयों को बनाया प्रत्याशी। लखनऊ में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए अखिलेश यादव ने लिया अन्न संकल्प, हाथ में गेहूं और चावल लेकर किसानों के साथ खाई कसम। अखिलेश ने कहा किसानों को सिंचाई के लिए देंगे मुफ्त बिजली, गन्ना किसानों को 15 दिनों में किया जाएगा भुगतान। अखिलेश ने कहा समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के हित को करेंगे शामिल, किसानों को भुगतान के लिए बनाएंगे अलग फंड। अखिलेश ने कहा केंद्र और राज्य सरकार के अन्याय के खिलाफ लड़े किसान, मजबूर होकर वापस लेने पड़े तीनों कृषि कानून। अखिलेश ने कहा आंदोलनकारी किसानों को आतंकी कहा गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। अखिलेश के अन्न संकल्प पर योगी का तंज, ट्वीट कर लिखा किसानों के हितैषी होने का स्वांग रच रहे अखिलेश, ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। सपा के अन्न संकल्प पर बीजेपी का तंज, स्वतंत्र देव सिंह बोले हाथ में गन लेकर घूमने वाले आज कर रहे हैं किसान हितैषी होने का ढोंग। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना का अखिलेश के अन्न संकल्प पर तंज, कहा किसानों के हित की बात करने वाली एसपी जब सत्ता में थी तब इनके पास किसानों के लिए कहां फुर्सत थी। जी मीडिया से बोले यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में विश्वनाथ का धाम बना, अब मथुरा की तैयारी है। ब्रजेश पाठक ने कहा यूपी का ब्राह्मण हमारे साथ है, ब्राह्मणों का घर बीजेपी है, एसपी और बीएसपी के साथ ब्राह्मण लोग नहीं जा रहे। यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन के 2 और नामों का ऐलान, छपरोली से आरएलडी उम्मीदवार वीरपाल राठी को मिला टिकट, बड़ौद से जयवीर सिंह तोमर होंगे उम्मीदवार। चुनाव आयोग की कार्रवाई से तिलमिलाए अखिलेश यादव, कहा निर्वाचन न्याय को सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का परम धर्म। चुनाव आयोग को उसका धर्म बता रहे हैं अखिलेश यादव, कहा कुछ दिनों के मुख्यमंत्री कोरोना दिशा निर्देशों का मजाक उड़ा रहे। चंद्रशेखर के बयान पर अखिलेश यादव का जवाब, कहा भाई बनकर मदद कर सकते हैं चंद्रशेखर, हमने दिया था 2 सीट का ऑफर। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम की दूसरी लिस्ट जारी, 8 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, 7 मुस्लिम और 1 हिंदू प्रत्याशी को दिया गया टिकट। यूपी चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, कहा हम बिना डरे यूपी चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए वर्चुअल रैलियां करेंगे, हमने 60 से ज्यादा रैली की। बीजेपी की मदद करने के आरोपों पर भड़के ओवैसी, कहा ऐसा इल्जाम लगाना हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2014-2017 में हम नहीं लड़े तो बीजेपी कैसे जीती। वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 18 जनवरी को पीएम मोदी वर्चुअली कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा, चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक इंडोर रैलियों के जरिए कर सकते हैं चुनाव प्रचार। कोरोना प्रोटोकॉल और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए पूरे यूपी का दौरा करेंगे अमित शाह, खुद फ्रंट पर रहकर यूपी में बीजेपी की जीत की रणनीति बनाएंगे शाह। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी गठबंधन पर निशाना, कहा बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची देखकर घबराई एसपी, 2017 के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी एसपी। मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत से मिले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, किसान नेता राजू अहलावत के साथ सिसोली में की मुलाकात। संजीव बालियान ने नरेश टिकैत के साथ मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट,
बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत। एसपी आरएलडी गठबंधन को समर्थन का किया था ऐलान। एसपी और आरएलडी गठबंधन को समर्थन पर नरेश टिकैत का यू टर्न, कहा चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं कर रही बीकेयू। गठबंधन को समर्थन के बयान को बताया अपनी गलती। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा हमारा किसी पार्टी को समर्थन नहीं, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना चुनावी प्रवास पर हैं। रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को भेजा पत्र, बेटे को लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ाने की मांग। परिवारवाद से बचने के लिए ले सकती हैं राजनीति से संन्यास। समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में नाहिद हसन को टिकट देने का किया जिक्र। दल बदलुओं पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना, कहा 5 साल तक सत्ता का आनंद लिया, अब इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, वोटों की जागीरदारी नहीं चलेगी। महाराजगंज सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया पर कोविड नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कर रहे थे जनसंपर्क। अमरोहा के हसनपुर बीजेपी प्रत्याशी ने आचार संहिता का किया उल्लंघन। महेंद्र खड़कवंशी के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का अखिलेश पर निशाना, कहा विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी, आसमान किसका है। लखीमपुर खीरी हिंसा में मृतक पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप कांग्रेस में शामिल। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। एनसीपी नेता नवाब मलिक का सीएम योगी पर निशाना, कहा जब दल की स्थिति नाजुक होती है तो सुरक्षित सीट ढूंढ ली जाती है, ये दिखाता है बीजेपी कमजोर है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा यूपी में अखिलेश यादव से लोगों को उम्मीदें, जिंदा लोग बीजेपी को नहीं देंगे वोट। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक उमेश मलिक के खिलाफ केस दर्ज। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, रोक के बावजूद भी समर्थकों के साथ निकाला रोड शो। गोवर्धन से बीजेपी प्रत्याशी मेघश्याम ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, पुलिस ने दर्ज किया केस। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया था प्रचार। मेरठ की सिवाल खास सीट के भाजपा प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह का विरोध, भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा और नारेबाजी। प्रयागराज में मंत्री नंदी ने जनता को लुभाने का नायाब तरीका अपनाया, अपने विधानसभा क्षेत्र में कचौड़ी छानते हुए आए नजर। यूपी में थीम सॉन्ग के जरिए चुनाव प्रचार का जोर, बड़े दलों ने जारी किए चुनावी सॉन्ग। कथक सम्राट पद्म विभूषण बिरजू महाराज का निधन, 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी कर चुके हैं डांस कोरियोग्राफ। बिरजू महाराज को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, ट्वीट कर लिखा उनका जाना अपूर्णीय कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ। पंडित बिरजू महाराज के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। पंडित बिरजू महाराज ने अपनी कला और प्रतिभा से पूरी दुनिया में देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया था। गाजियाबाद में सीएम योगी ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण, कहा यूपी में 94% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश किए जारी। जालौन में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अनोखी मुहिम, एसडीएम के साथ ग्राम प्रधानों और शिक्षकों ने ढोल नगाड़े बजाकर लोगों को किया जागरूक। जौनपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, मृतक को कोविड वैक्सीन लगने का आया मैसेज, परिजनों ने वेबसाइट से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड किया। नोएडा पुलिस ने विदेशी मूल के 3 लोगों को किया गिरफ्तार, तीनों पर ठगी के आरोप, पुलिस ने बरामद किए 2 लैपटॉप और 3 फोन। कानपुर में चेकिंग के दौरान कार से बरामद हुआ 22 लाख कैश, चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटा आईटी और निर्वाचन विभाग। देवरिया में पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, करीब 12 लीटर शराब बरामद कर 82 अभियुक्तों को भेजा जेल। लखीमपुर पुलिस ने 10,000 के इनामी अयूब को किया गिरफ्तार, बदमाश अयूब से तमंचा और कारतूस बरामद। जालौन में एसओजी और सर्विलांस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर समेत 3 बदमाश गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद। गोरखपुर पुलिस और स्वाट टीम ने 25,000 के नामी गौ तस्कर को गोपालगंज से किया गिरफ्तार, पीआरवी टीम पर हमले के मामले में चल रहा था फरार।
हमीरपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 दर्जन से ज्यादा असलहे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद, 2 अभियुक्तों को भी किया गया गिरफ्तार। फतेहपुर पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, कई तमंचे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद, 3 अभियुक्तों को भी किया गया गिरफ्तार। यूपीएससी में 2 साल और उम्र की छूट देने की मांग, कोरोना का हवाला देते हुए अभ्यर्थियों ने की मांग, नो अटेम्प्ट नो वोट का बैनर लेकर किया प्रदर्शन। 23 जनवरी को उन्नाव में 37 केंद्रों पर होगी टीईटी की परीक्षा, जिले के अधिकारियों ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। सीतापुर में ट्रक ने टेंपो में मारी टक्कर, हादसे में टेंपो सवार 8 लोग जख्मी, मौके से गुजर रहे मंत्री जितिन प्रसाद ने घायलों का जाना हाल। रायबरेली में सवारी से हुई मामूली कहासुनी पर बस कंडक्टर ने पुलिस को दी लूट की सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस ने पकड़ा कंडक्टर का झूठ। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर लगी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें हुई खराब, मशीनें खराब होने से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। ललितपुर में कुएं में गिरे गौवंश का किया गया सफल रेस्क्यू, गौ सेवकों ने कड़ी मशक्कत कर बचाई गौवंश की जान। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर संगम तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। पौष पूर्णिमा पर सरयू में लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, गोंडा के पस्का में मेले का किया गया आयोजन। हमीरपुर में चुनाव की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, कलेक्ट्रेट में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच के बाद बूथ अलॉटमेंट किया गया। सहारनपुर में 21 जनवरी से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया, जिला प्रशासन ने नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की। बिजनौर में निर्वाचन कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग, डीएम ने खुद दी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की ट्रेनिंग। अयोध्या में चुनाव के मद्देनजर संवेदनशील इलाके में पुलिस ने किया पैदल मार्च, व्यवस्था परखने सड़क पर उतरे एसएसपी शैलेश पांडे। सीतापुर में डीएम और एसपी ने किया नामांकन स्थल का निरीक्षण, सदर तहसील परिसर में बनाया गया है नामांकन कक्ष। काशी में चुनाव के मद्देनजर पुलिस का फ्लैग मार्च, पुलिस उपायुक्त सुभाष दुबे के नेतृत्व में शहर में किया गया फ्लैग मार्च। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बीजेपी में शामिल, सीएम धामी की मौजूदगी में सरिता आर्य ने ली सदस्यता। उत्तराखंड के पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का हरक सिंह रावत पर बड़ा बयान, बोले किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी का कोई विधायक कहीं नहीं जा रहा। उत्तराखंड के सीएम धामी का हरक सिंह रावत पर निशाना, कहा एक परिवार से एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा टिकट, हरक जी को अनुभव है, वो खुद तय करें उनको क्या करना है। हरक सिंह रावत पर बोले हरीश रावत, हरक सिंह पर पार्टी ने अब तक मुझसे पूछा नहीं है, पार्टी राज्य में परिणाम को देखते हुए फैसला करेगी। उत्तराखंड बीजेपी से निकाले जाने पर भावुक हुए हरक सिंह रावत, कैमरे के सामने फूट फूट कर रोए। बीजेपी से बर्खास्त होने के बाद हरक सिंह रावत का बयान, कहा जिस दिन मुंह खोलूंगा सियासत में विस्फोट होगा, मुझसे बिना बात किए पार्टी से निकाला। हरक सिंह रावत ने कहा मैंने अमित शाह से कई बार मिलने का वक्त मांगा, 10 जनपद जाने की झूठी खबरें फैलाई गई। काशीपुर में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत के लिए जारी किया गया ऐप पर आई शिकायतों का एसडीएम ने किया निस्तारण। विश्व चैंपियन लोह कीन को हराकर लक्ष्य सेन ने जीता इंडिया ओपन का खिताब, सीएम धामी ने ट्वीट करके लक्ष्य सेन को बधाई दी। शस्त्रधारियों को जिला प्रशासन का सख्त आदेश, असलहे जमा न करने पर होगी कार्रवाई, जिले में अभी सिर्फ 60% असलहे जमा किए गए हैं। सितारगंज में निर्वाचन कर्मियों को ईवीएम और पोस्टल बैलेट की दी गई ट्रेनिंग, कोविड नियमों का पालन करते हुए मतदान कराने का दिया गया निर्देश। हल्द्वानी के आरटीओ इलाके में जमीन के विवाद में चली गोली, 4 लोग हुए जख्मी, 5 लोगों पर फायरिंग का आरोप, कार्रवाई में जुटी पुलिस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा भारत में निवेश का सबसे अच्छा वक्त, 6 महीनों में 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप हुए रजिस्टर। पंजाब में बदली मतदान की तारीख, अब 20 फरवरी को होगा मतदान, मीटिंग के बाद चुनाव आयोग का फैसला। रविदास जयंती के कारण पंजाब में बदली मतदान की तारीख, सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को लिखा था पत्र। पंजाब चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, मंगलवार को सीएम चेहरे का आप करेगी ऐलान। देश में पाकिस्तानी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक पंजाब में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की कोशिश में आईएसआई। पंजाब में टिफिन बम, आरडीएक्स और ग्रेनेड की पाकिस्तान से सप्लाई, पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर रही हैं एजेंसियां। गाजीपुर में मिले विस्फोटक की पंजाब एंगल से भी जांच।
नॉर्थ कोरिया ने एक महीने में चौथी बार किया बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, समुद्र में दागी बैलिस्टिक मिसाइल। स्पेन ने कोरोना को माना मामूली फ्लू, मास्क पहनने की पाबंदी हटाई, वैक्सीन लगाना भी जरूरी नहीं। यूएई के अबू धाबी एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में 2 भारतीयों की मौत, तेल ले जा रहे वाहन पर किया गया हमला। अबू धाबी में ड्रोन हमले के चलते एयरपोर्ट तक पहुंची आग, यमन के हुती विद्रोहियों ने ली जिम्मेदारी।